सुशांत राजपूत की मौत बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आज भी फैंस इंतजार में है कि कब असली कातिल सामने आएगा। हैरानी की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ ही महीने पहले उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। इन दोनों केस के तार जुड़े हुए माने जा रहे हैं। इन दोनों केस में हाई प्रोफाइल नाम शामिल है। जो सबसे ज्यादा नाम सुर्खियां बटोर रहा है वो है आदित्य ठाकरे का, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। ये दोनों मामले जब हुए थे तब महाराष्ट्र में उद्धव गुट की सरकार थी, लेकिन अब सरकार बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति की आई है। केस एक बार फिर खुलने वाला है। दरअसल दिशा सालियान की मौत के मामले में पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से अपनी बेटी के मामले के नए सिरे से जांच शुरू करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। दिशा सालियान के पिता ने बेटी की हत्या का दावा करते हुए आदित्य ठाकरे, एक्टर सूरज पंचोली और डीनो मोरिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस ने हकीकत को छुपाने की कोशिश की। सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे पर यह भी गंभीर आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने रिया चक्रवर्ती से 44 बार फोन पर फोन किया था। सतीश सालियान ने याचिका में यह भी कहा कि दिशा की मौत अचानक नहीं हुई, पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसका मर्डर किया गया। सतीश ने कहा कि दिशा अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थी, ऐसे में उसका सुसाइड करना नामुमकिन है। उस समय मुझे ये विश्वास दिलाया गया कि मेरी बेटी की मौत एक हादसा था। पुलिस भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे। इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार को लगातार दबाव में रखा और नजरबंद किया था। हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी। याचिका में यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस ने दिशा के गैंगरेप और मर्डर को दबाने की कोशिश की। इसके लिए पुलिस ने सभी गवाह, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी सारी चीजें फर्जी तरीके से तैयार की। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक 8 जून 2020 की रात दिशा मालवानी वाले घर पर एक पार्टी थी जिसमें उसके कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे। इस दौरान आदित्य ठाकरे, एक्टर सूरज पंचोली और डीनो मोरिया भी दिशा के घर पहुंचे थे। इस घटना के बाद ही दिशा की लाश मिली थी। याचिका में यह भी दावा किया गया कि दिशा सालियान का मर्डर करने के बाद उनकी डेड बॉडी को दरवाजे के पीछे से हटाकर बाहर फेंका गया, लेकिन कहा यह गया कि उसने 14वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। सतीश का कहना है कि दिशा की बॉडी पर सुसाइड से जुड़े कोई भी चोट नहीं मिले हैं, बल्कि रेप के निशान मिटाने के लिए मुंबई पुलिस ने दिशा के शव का पोस्टमार्टम करने में 50 घंटे की देरी की। उन्हें ज्यादा देर तक दिशा की बॉडी रखने नहीं दी गई और जल्दीबाजी में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया। दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन इमारत और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिए गए। वहां मौजूद कई लोगों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को दर्ज नहीं किया गया। इन सभी बातों के बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने घटना से जुड़े व्यक्तियों और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश की। इसलिए उनकी भी इस मामले में जांच होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए। साथ ही इन सभी की नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जाए। सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में ये भी मांग की है कि दिशा सालियान के केस की सारी जांच कोर्ट की निगरानी में एनआईए या सीबीआई ही करे। अब दिशा सालियान के पिता ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं अपनी याचिका में। इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। हालांकि आदित्य ठाकरे इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अब जांच में पता चलेगा कौन सही या गलत। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।